नमस्कार विद्यार्थियों, पुनः स्वागत है। पिछले विषय में आपने संक्रामक बीमारियों तथा उनके फैलाव के बारे में सीखा। आप पहले से ही जानते हैं कि कुछ बीमारियां हवा, भोजन या पानी के द्वारा फैलते हैं और कुछ कीटों से होते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले हवा की वजह से फैलने वाली बीमारियों को वायु जनित बीमारी कहते हैं। इसी प्रकार अनुपचारित या दूषित पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की वजह से होने वाली बीमारियों को जल जनित बीमारी कहते हैं। संसार में लगभग 80% बीमारियां असुरक्षित पानी, कम स्वच्छता और प्रदूषित हवा से जुड़ी है। अंधा इस सत्र में आइए कक्षा 5वीं पर्यावरण विज्ञान से वायु जनित और जल जनित बीमारियों के बारे में और ज्यादा जानें। वायु जनित बीमारी हवा में मौजूद सूक्ष्म जीवों से होती है। ये रोगाणु हमारे जिस्म में तब आते हैं जब हम अपने इर्द गिर्द की हवा में सांस लेते हैं। इन सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया, वायरस तथा कवक सम्मिलित है। ये संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने, सांस लेने या बात करने पर निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों के द्वारा फैलते हैं। जब समीप में उपस्थित कोई अन्य व्यक्ति इन बूंदों में सांस लेता है तो वह भी बीमार हो सकता है। जल जनित बीमारी दूषित या गंदे पानी में उपस्थित बैक्टीरिया और वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है। जब हम इस प्रदूषित पानी को पीते हैं या खाना पकाने या भोजन धोने के लिए प्रयोग में लाते हैं तो ये रोगाणु हमारे शरीर में आ सकते हैं और बीमारी का कारण बन सकते हैं। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के पश्चात आप जान सकेंगे यह समझना कि वायु जनित बीमारी क्या है और वे कैसे फैलती है। सामान्य जल जनित बीमारियों की पहचान करना और उनके कारण जानना। वायु और जल जनित बीमारियों की रोकथाम के उपायों को समझना। सांकेतिक शब्द। वायु जनित बीमारी, जल जनित बीमारी, तपेदिक, हैजा, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा। आइए संकल्पना मानचित्र को देखें। वायु जनित जीवाणु जनित बीमारियां। वायु जनित जीवाणु जनित कुछ सामान्य बीमारियां हैं डिप्थेरिया, काली खांसी और तपेदिक। डिप्थेरिया यह कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया नामक जीवाणु से होता है।
नाक और गला ऊपरी श्वसन तंत्र प्रभावित होते हैं। लक्षणों में ज्वर, गले में खराश और गले में मोटी परत जमना सम्मिलित है, जिससे सांस लेने में बाध्यता हो सकती है। यह खांसी या छींक के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। काली खांसी पर्टुर्सिस, यह बोर्डेटेला पर्टुर्सिस नामक जीवाणु से होता है। श्वसन तंत्र पर असर होता है। लक्षणों में हल्का ज्वर, तेज खांसी और सांस लेते समय हुपिंग जैसी आवाज आना सम्मिलित है। यह अधिकतर बच्चों में देखा जाता है, पर बड़ों को भी हो सकता है। तपेदिक टीबी, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। मुख्य रूप से फेफड़े पर असर होता है, पर जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है। यह संक्रमित व्यक्ति से निकलने वाले जीवाणु युक्त हवा में सांस लेने से फैलता है। उपचार में 6 महीने से 1 वर्ष तक टीबी रोधी दवाई सम्मिलित है। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में आरंभ हुआ। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। जीवाणुओं की वजह से होने वाली वायुजनित बीमारियों की तालिका देखें। वायरस से फैलने वाली वायुजनित बीमारियां। कुछ संक्रामक बीमारियां हवा में मौजूद वायरस से होती है। ये वायरस हमारे शरीर में सांस के जरिए आते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सरलता से फैल जाते हैं। सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, गलसुआ और चिकनपॉक्स वायुजनित वायरल बीमारियों के कुछ उदाहरण हैं। सर्दी जुकाम हमारे ऊपरी श्वसन तंत्र, नाक और गले पर असर करता है। यह मुख्य रूप से राइनो वायरस नामक वायरस से होता है। इसके लक्षणों में खांसी, गले में खराश, नाक बहना और कभी-कभी हल्का बुखार सम्मिलित है। इन्फ्लुएंजा, जिसे फ्लू भी कहते हैं, एक अन्य वायुजनित वायरल बीमारी है जो माइक्रोवायरस के वजह से होता है और अक्सर बच्चों और वयस्कों दोनों में पाया जाता है। यह संक्रमण नाक के मार्ग और गले ग्रसनी को असर करता है, जिससे बुखार, शरीर में दर्द, सिर दर्द, खांसी और थकान होती है। चिकन पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से बच्चों पर असर करती है, पर बड़ों को भी हो सकती है। यह संक्रमित व्यक्ति से हवा या निकट संपर्क के द्वारा सरला से फैलती है। चिकन पॉक्स से ग्रसित व्यक्ति के शरीर और चेहरे पर खुजलीदार लाल धब्बे या छाले हो जाते हैं। साथ ही बुखार और थकान भी होती है। छालों में तरल पदार्थ होता है जो बाद में सूखकर निशान बन जाते हैं।
चिकन पॉक्स ज़्यादातर एक सप्ताह तक रहता है और बीमार को घर पर रहने की सलाह दी जाती है ताकि संक्रमण दूसरों में न फैले। वायुजनित बीमारियों की रोकथाम। वायुजनित बीमारियों से बचाव के लिए हमें कुछ सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। हमें बीमार लोगों से निकट संपर्क से बचना चाहिए जिनमें खांसी, छींक या बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हो। व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत आवश्यक है, जिसमें रोज स्नान करना, आसपास को साफ रखना और साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोना सम्मिलित है। यदि परिवार में कोई संक्रमित है तो उस व्यक्ति को अलग रखना चाहिए ताकि बीमारी न फैले। खांसते या छींकते वक्त नाक और मुंह को टिश्यू या कोहनी से ढकें और बिना धोए हाथों से चेहरे को ना छुएं। सबसे आवश्यक बात यह है कि वक्त पर टीकाकरण हमें खसरा, गलसुआ, चिकन पॉक्स और तपेदिक जैसी कई वायुजनित बीमारियों से बचा सकता है। जल जनित बीमारियां तथा रोकथाम। दस्त, पेचिश, टाइफाइड और हैजा कुछ सामान्य जल जनित बीमारियां हैं। ये बीमारी जीवाणु तथा विषाणु जैसे सूक्ष्म जीवों से होती है। यहाँ दी गई तालिका में कुछ जलजनित बीमारियों के कारण और लक्षण बताए गए हैं। अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करके जलजनित बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। पीने के लिए क्लोरीन युक्त और उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। सिर्फ उबला हुआ या पाश्चर युक्त दूध ही पिएं। संक्रामक कचरे का सही से निपटान करें। इस प्रकार स्वयं और पर्यावरण की देखभाल करके हम वायु और जल जनित बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।